वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अनुपम और सुंदर रचना। यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही थी। मोक्ष मार्ग का प्रकरण पंडित जी साहब ने शुरू कर दिया कि आखिर मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है। पिछले कितने सुंदर प्रकरण हैं इस 9वें अधिकार में। आत्मा का हित मोक्ष ही है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। और फिर अब कहते हैं मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हुए पंडित जी साहब ने कह दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। प्रश्न यह है कि यदि इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। कल की चर्चा में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों की चर्चा कर ली थी। निर्दोष लक्षण होना चाहिए। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य में तो पाया जाए और अलक्ष्य में बिल्कुल भी न पाया जाए। लक्ष्य में पूरी तरह से पाया जाए। लक्ष्य जिसका निर्णय करना है, लक्ष्य जिसका निर्धारण करना है। लक्ष्य माने जहाँ तक हमें पहुँचना है वो लक्ष्य है। यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो सम्यक दर्शन का भी लक्षण पहचानना पड़ेगा। जब तक सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण हम नहीं पकड़ पाएंगे तब तक सम्यक दर्शन होता क्या है ये समझ में ही नहीं आएगी। हम कहीं ज्ञान को सम्यक दर्शन समझ लेंगे, कहीं बाह्य आचरण को सम्यक दर्शन समझ लेंगे, कहीं वाणी को सम्यक दर्शन समझ लेंगे, न मालूम कहाँ कहाँ सम्यक दर्शन संबंधी भ्रम होने की संभावना है। देखिए पेज नंबर 315 पर यहाँ जो चर्चा चल रही है हिंदी वाली पुस्तकों में 315 नंबर का पेज है, गुजराती वाली पुस्तकों में 320 नंबर है और कुछ गुजराती की पुस्तकों में 326 नंबर पेज है। 315 है हिंदी पुस्तक। सम्यक दर्शन का लक्षण, बीच में एक हेडिंग दी हुई है। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है क्योंकि अब असली बातें आ गई है जो हमारे लिए प्रयोजनभूत दिखाई देती हैं। पहचानो सम्यक दर्शन किसका नाम है, पहचानिए कैसे होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की पहचान के चिन्ह क्या हैं। पहला ही वाक्य पंडित जी साहब का, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवाधिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ओहो क्या कह रहे हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत माने उल्टी, अभिनिवेश मान्यता। अभी बतलाएंगे, एक एक शब्द को खोलेंगे, पहले तो परिभाषा दिमाग में याद रखिए आप। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवाधिक तत्वार्थ श्रद्धान, शब्द याद रखना, सभी से कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि पंडित जी अभी इन शब्दों को खोलने वाले हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवाधिक तत्वों का श्रद्धान, इसका मतलब जीवाधिक तत्वों का श्रद्धान, क्या जीवाधिक तत्वार्थ श्रद्धान, क्या, क्योंकि अभी तत्व और अर्थ इन दोनों की भी चर्चा करने वाले हैं।
अकेला तत्व श्रद्धान नहीं, अकेला अर्थ श्रद्धान नहीं। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन ये कह रहे हैं अकेला तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, विपरीत अभिनिवेश रहित। और तत्वार्थ कौन से? बोले जीवादिक। जीव जीवाश्रव बंध संवरण निधिरा मोक्ष, ये जीवादिक है। तो जीवादिक, फिर कहा तत्वार्थ श्रद्धान। लेकिन जीवादिक तत्वार्थ का श्रद्धान मैं करता तो हूँ, मैंने किया तो है अनेक बार, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो पंडित जी कहना चाहते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित। बोले ये क्या होता है? विपरीत अभिनिवेश रहित क्या होता है? क्या विपरीत अभिनिवेश क्या चीज़ होती है? देखिए व्याख्या कर रहे हैं, परिभाषा याद हो गई होगी। क्या क्या कहा पिताजी साहब? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आगे देखिए, जीव जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। ये 7 तत्व हैं ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं यह 7 तत्वार्थ हैं। क्या होता है तत्व और क्या होता है अर्थ, अभी खुल कर के आएगी चर्चा। लेकिन ये 7 तत्वार्थ हैं। क्या? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान व सम्यक दर्शन का लक्षण है। फिर 7 तत्वों के नाम बतला दिए और कहा ये 7 तत्व नहीं, ये 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान, श्रद्धान कैसा श्रद्धान? ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इसे कहते हैं श्रद्धान। श्रद्धान माने पक्का है, श्रद्धान माने भरोसा है, श्रद्धान माने नक्की है दिमाग में हमारे, ऐसा ही है पक्का। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं बदल नहीं सकता हूँ। क्या? सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं कहता हूँ मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का भरोसा है। क्या? कैसा भरोसा है? कि कुछ भी हो जाए भगवान करता धरता नहीं हो सकते, ये पक्का भरोसा। अन्य नहीं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। जीव चैतन्य स्वरूप ही है, जीव सफ़ेद हो ही नहीं सकता है, गोरा काला मोटा पतला ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा जो श्रद्धान है, पक्का भरोसा है, अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान। प्रतीति विश्वास, दृढ़ता, अंदर में विषय के प्रति जो अत्यंत दृढ़ता है, उस दृढ़ता का नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। श्रद्धा, श्रद्धा कितनी जबरदस्त चीज़ होती है। श्रद्धा जानते हैं आप क्या होता है? विश्वास जानते हैं आप क्या होता है? कुछ भी हो जाए। देखो एक कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत पुरानी। एक बार 2 मित्र जंगल के रास्ते से होकर के जा रहे थे, जंगल पार कर रहे थे, ध्यान आ गई होगी। 2 मित्र थे, दोनों मित्र जंगल के रास्ते होकर के दूसरे गांव में जा रहे थे। रास्ते में धन बहुत था, साथ में पैसा बहुत था, वैभव था बहुत, गोल्ड था बहुत सारा, साथ में लेकर के जा रहे थे। जंगल में प्रवेश किया और आगे बढ़ते चले गए। बीच जंगल में पहुंचने पर थोड़ी रात ज़्यादा हो गई तो उन्हें ऐसा लगा यहीं रुक करके विश्राम कर लेना चाहिए। इस विचार से वो लोग रुक गए। लेकिन धन बहुत है, जंगल है, लुटेरे आ जाएंगे तो क्या होगा। बोले एक काम करते हैं, हम यहीं रात्रि विश्राम कर लेते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति पहरा देता रहेगा। 4 घंटे एक व्यक्ति पहरा देगा, 4 घंटे दूसरा व्यक्ति पहरा देगा। तलवार लेकर के पहरा देना शुरू करो। बोले 4-4 घंटे सो लेंगे, रात्रि पूरी हो जाएगी, समय निकल जाएगा अपना और चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, ठीक है, तैयार। दोनों पक्के दोस्त थे, अच्छी दोस्ती थी। पहला सो गया 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे बाद में दूसरे ने उठाया उसको और वो पहरा देने लग गया खड़ा होकर के, हाथ में तलवार, पहरा दे रहा था। इतने में पहरा देते देते ही क्या हुआ? क्या? बोले पहरा देते देते ही एक सांप आ गया।
और सांप आ गया और सांप आकर उसको जो सो रहा था उसको डसने लगा। जब डसने लगा तो इसने तुरंत, ए क्या कर रहा है, तलवार लगा दी उसके आगे। एकदम ऐसा होता है ना, ए क्या कर रहा है। और वो तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो सर्प का वेश बना करके आया हुआ कोई देव था, और वो तो बोलने लगा, बात करने लगा कि मैं तो इसको खाऊंगा, मैं इसको मारूंगा। बोले मैं जब तक जिंदा हूं तो इसे नहीं मार सकता, ये मेरा दोस्त है। कि नहीं, मैं मारूंगा इसको। मैंने मरने से पहले प्रतिज्ञा ली थी, मैं इसका खून पीऊंगा, और मैं मर करके व्यंतर हो गया, और मैं तो ऐसा ऐसा करूंगा। जो भी बात व्यंतर हो गया कि जो भी हो गया ऐसा। तो बोले मैं खाने नहीं दूंगा। बोले पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद मेरे दोस्त को सोते हुए को तू मार सकता है। बोले तुम्हें तो नहीं मारूंगा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बोले जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं मेरे दोस्त के ऊपर कुछ नहीं करने दूंगा। आपस में बहस चलती रही। कुछ देर बाद में उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने दोस्त के प्रति इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता है आपस में एक दूसरे के प्रति, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा काटता हूँ क्या, और ऐसा हो सकता है या तुम थोड़ा सा इसके कट लगा दो गर्दन पे, और खून निकलेगा, और मैं उस खून की बूंद को पीऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। ऐसा उस सांप ने कहा। ये दोस्त तैयार हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाथ में नंगी तलवार थी, तलवार को गर्दन पर लगाया, कट किया हल्का सा। जैसे ही कट किया दोस्त की आंख खुली, खुलनी ही थी। सोता हुआ व्यक्ति और तलवार लगे और कट लग जाए और आंख नहीं खुले, ऐसा कैसे होगा। आंख खुली और सामने देखा तो दोस्त था। वापस आंख बंद कर ली। इधर से सांप ने वो खून की बूंद पी और सांप चला गया। अब इसने आंख खोल के देखा था दोस्त को, और दोस्त ने देख लिया कि इसने मुझे देख लिया। रात निकल गई, बात खत्म हो गई। सुबह उठे और उठ करके चलने लगे। अब जो सोने वाला दोस्त था ना, जिसके कट लगा था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। और वो जो दूसरा था जिसने कट लगाया था, वो मन ही मन कुढ़ता रहा। सुबह से शाम हो गई, यार इसने पूछा नहीं मेरे से, इसने मेरे से पूछा ही नहीं कि मैंने क्यों किया ऐसा। पूछता तो सही, ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सोच रहा हो कि इतना धन साथ में है, मुझे मार करके और सारा धन खुद लेकर के चला जाएगा। पता नहीं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, और ये सूखता जा रहा है मन ही मन, सोच सोच करके 2 दिन निकल गए। तो उसने पहले वाले, जब ये कमज़ोर हो रहा था, तो उसने पूछा कि क्या बात है, आजकल थोड़ी चिंता में रहता है, क्या बात है, क्या चिंता है तुझे। कि एक बात कहूँ। कि हाँ बोल, क्या कहना है। कि उस दिन रात की घटना तुझे ध्यान है, आंख खोल करके तूने देखा था, मैंने तलवार लगाई थी, तेरे कट लगा हुआ है, देख अभी भी यहाँ निशान है, और तूने आंख खोल करके देखा था। तो हाँ, तो क्या हो गया। तो बोले तूने पूछा नहीं कि क्या हुआ था और मैंने ऐसा क्यों किया, तू क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। बोले क्या सोच रहा होगा, तू दोस्त है ना मेरा, मुझे क्या सोचना है। आंख खोल करके देखा और देखा कि मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ है। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सो गया, और यदि दोस्त के अलावा कोई और होता तो मैं बताता। मेरा दोस्त था ना, मुझे विश्वास था तेरे ऊपर, इतना भरोसा है मुझे कि मेरा दोस्त जो कुछ भी करेगा मेरी भलाई के लिए करेगा, मेरे हित में करेगा। ये विश्वास, जब 2 दोस्तों का आपस में एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास हो सकता है, इतनी दृढ़ता हो सकती है, तो ये तो जनवाणी माँ है। ये माँ जो कह रही है, इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होगा हमारे को। ये जनवाणी माँ जो कह रही है, ये तो साक्षात अरहंत भगवान की बात है, साक्षात तीर्थंकरों की बात है। इतना विश्वास और इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि विषयों में सुख नहीं है। यदि जनवाणी कह रही है तो मुझे पक्का भरोसा है कि विषयों में सुख नहीं है। यदि जनवाणी माँ ये कह रही है कि भोगों में आनंद नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, पर पदार्थ में सुख नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पक्का भरोसा है इस बात पर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इतना विश्वास होना चाहिए। जब ऐसा विश्वास होता है तो फिर सम्यक दर्शन जन्म लेता है। भाई साहब, इस विश्वास से सम्यक दर्शन जन्म लेता है। ये भाव भूमि है, इतनी दृढ़ता और इतना विश्वास चाहिए। दुनिया की सारी वस्तुओं के ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है।
मैं आत्मा हूँ, इस बात पर भरोसा नहीं है हमारे को। जिनवाणी कह रही है तू मनुष्य नहीं है, जिनवाणी कह रही है कि तू संसारी नहीं है, जिनवाणी कह रही है कि तू स्त्री पुरुष नहीं है, जिनवाणी कह रही है कि तू संजीव गोदा नहीं है, जिनवाणी ये कह रही है भैया तू त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, विश्वास कर इस बात के ऊपर। और हमें विश्वास नहीं होता है, विश्वास चाहिए, विश्वास। नमक के खारेपन पर विश्वास है, मिर्च तीखी है इस बात पर हमारे को विश्वास है, मिश्री मीठी है इस बात पर हमारे को विश्वास है, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वभावी है इस बात पर विश्वास नहीं है। मैं चैतन्य तत्व आत्मा हूं इस बात पर विश्वास। ये जीव परमात्मा बन सकता है इस बात पर विश्वास। जिनवाणी की बातों पर विश्वास कीजिए भाई साहब, ये विश्वास का प्रसंग है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है इससे। देखिए ये कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश रहित विश्वास की चर्चा है। कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं? विश्वास विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान। इनका जो श्रद्धान है अन्यथा नहीं है, ऐसा नहीं है, भरोसा है हमारे को। इस भरोसे की चर्चा चल रही। मुझे मालूम है जब कभी भरोसे की चर्चा चलती है तो विपरीत भी श्रद्धा कर लेता है व्यक्ति। अरे भगवान मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप ही उतर करके आओगे अब तो मुझे बचाने के लिए। हे प्रभु मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हे पार्श्वनाथ आप ही बचाने के लिए आओगे, आपके अलावा कौन बचा सकता है, मेरी नैया को तो आप ही पार लगाओगे। हे प्रभु मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नमोकार मंत्र पर पूरा भरोसा है, मुझे भक्तामर स्तोत्र पर पूरा भरोसा है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अरे भाई इसे भरोसा नहीं कहते हैं। डॉक्टर भी कहता है अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो। डॉक्टर भी कहता है हम पर नहीं भगवान पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अरे ये उस भरोसे की चर्चा नहीं है। यहाँ तो भरोसा इस बात पर है कि भगवान भला नहीं करेंगे, अपने कर्म के हिसाब से जो होना होगा सो होगा, अपने ही कर्म का फल मिलता है इस जीव को। ये बात भी भगवान की कही हुई है। भगवान पे भरोसे का मतलब जानते हैं क्या होता है? भगवान की बात पे भरोसा होना। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। ओहो इसका नाम विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास है। भगवान कह रहे हैं कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल मिलता है। इस बात पर भरोसे का नाम भगवान पर भरोसा है, इसे भगवान पर भरोसा कहते हैं। देखिए क्या प्रकरण चल रहा है। न हम अपने आप को जानते हैं, न भगवान को जानते हैं, न भगवान के स्वरूप को जानते हैं। कुछ भरोसा नहीं है हमारे को। हम कहते हैं भगवान पे भरोसा, भगवान पे भरोसा। न मालूम किस बात का भरोसा करके बैठा है भैया। भगवान पे भरोसा तब होता है जब भगवान पर कही हुई बात पर भरोसा होता है। भगवान पे भरोसे का असली मतलब ये होता है जब अपने आत्मा पर भरोसा होता है, जब अपने आप पर भरोसा होता है, इसे भरोसा कहते हैं। यहाँ जिस श्रद्धान की बात चल रही है, विपरीतता के बिना, विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का श्रद्धान, अजीव तत्व का श्रद्धान, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व का श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित। क्या होता है विपरीत अभिनिवेश? चिंता नहीं कीजिए, अभी सब खोलेंगे, अभी सब बताएंगे। अभी एक एक प्रकरण को खोल खोल करके सामने रखेंगे कि क्या होता है विपरीत अभिनिवेश और क्या होता है विपरीत अभिनिवेश रहित। देखिए जरा, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीत अभिनिवेश। जो विपरीत माने है अन्यथा, विपरीत माने है उल्टा, विपरीत माने है सत्य के विपरीत, विपरीत माने है भगवान के विरोध में, विपरीत माने है जनवाणी से विरुद्ध। अभिनिवेश माने है अभिप्राय, अभिनिवेश ये कहलाता है अभिप्राय। विपरीत अभिनिवेश माने उल्टा अभिप्राय, विपरीत अभिनिवेश माने खोटी मान्यता, विपरीत अभिनिवेश माने मिथ्या श्रद्धा, विपरीत अभिनिवेश। समझ में आ रही है बात? विपरीत अभिनिवेश क्या है? बोले उससे रहित, विपरीत अभिनिवेश से रहित, बोले सो सम्यक दर्शन है। माने इस उल्टी श्रद्धा, इस उल्टी मान्यता के बिना जो तत्वार्थ की श्रद्धा है, जिसमें उल्टापन नहीं हो, उल्टी मान्यता नहीं हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। देखिए जरा, यहाँ विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ, सम्यक दर्शन शब्द है ना, सम्यक दर्शन। क्या रतन जी साहब किशनगढ़ वाले बोलो,
क्या कह रहे हैं? विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ, निराकरण माने निषेध, निराकरण माने हटाओ, विपरीतपना नहीं होना चाहिए। विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के लिए के अर्थ सम्यक पद कहा है। सम्यक दर्शन, दो शब्द है ना, सम्यक दर्शन। तो सम्यक क्यों कहा? विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के लिए, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। तो सत्य बात है, सम्यक प्रशंसावाचक है। वहाँ श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर, वहाँ श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का जब अभाव होगा तो तभी प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। देखिए आगे बढ़ते हैं। विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्लियर हो गया, उनसे रहित पन्ना क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश रहित, बोले तत्वार्थ, जीवादिक तत्वार्थ। ये तत्वार्थ प्रश्न उठाया। प्रश्न है कि तत्व और अर्थ ये दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? प्रश्न उठाया है इस तरह का कि ये तत्व और अर्थ ये दो पद क्यों कह दिए यहां पर? क्या तत्व श्रद्धान इतना ही कह देना था, अर्थ श्रद्धान इतना ही कह देना था। कह रहे हैं नहीं, क्या तत्व अर्थ, तत्वार्थ ऐसा कह रहे हैं। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है। तत् माने वह, यत माने जो, वो। तो यत शब्द है, तत् शब्द वो यत की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है। तत् माने क्या? बोले जिसका प्रकरण हो। जैसे समझ लीजिए ये सर्वनाम है ना, सर्वनाम के प्रयोग क्या किसके लिए होते हैं? बोले जिसकी चर्चा चल रही हो उसके लिए होते हैं। जैसे समझ लीजिए हमने आपसे ये कहा कि यार वो तो बिल्कुल बहुत बुरा व्यक्ति है, या हमने कहा वो तो बहुत महान व्यक्ति है भाई साहब, वो तो बिल्कुल सच्चे हैं। तो आप प्रश्न करेंगे वो तो किसके लिए प्रयोग किया? बोले प्रकरण किसका चल रहा था उसके साथ में जुड़ेगी बात। तो यहाँ तत् शब्द का प्रयोग किया, तो बोले तत् के माध्यम से क्या कहा जाएगा? बोले जिसका प्रकरण चल रहा है और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना। तत्व, तत्व क्या? तत्व जिस वस्तु की चर्चा है उस वस्तु का वस्तुपना, क्या जिसका स्वरूप है, बस उसी रूप जब कथन किया जाए तो वो कहलाता है तत्व। बहुत प्रसिद्ध है कथन, तस्य भावस तत्वम। आगे अगले पेज पर शब्द दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि आपके जिसका प्रकरण हो उसे तत्व कहा जाता है, जिसका प्रकरण हो उसे तत्व कहा जाता है ना। और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप, जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना। इसका मतलब नमक का तत्व क्या है? नमक में कौन सा तत्व भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? नमक में भी तत्व, अरे अभी कही थी ना, उसका खारापन उसका तत्व है। तत्व माने मूल चीज, उसे तत्व कहते हैं। क्या मूल चीज को तत्व कहते हैं। आत्मा का तत्व क्या है? क्या आत्मा का तत्व? तत्व तो सात होते हैं, आत्मा का क्या होता है? क्या कह रहे हो आप ये? बोले जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जिसके बिना वस्तु नहीं होती है, उसके मूल स्वभाव को, उसके तत्व, त्व शब्द जो है अर्थ में तत्व माने और त्व माने उस पना। तो जो बात कह रहे हैं कहकर के क्या कह रहे हैं? उसमय, कारण कि तस्य भावस तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समास होता है। क्या तत्व शब्द का ऐसा समास है, तस्य भावस तत्वम। पहले आई थी चर्चा इस तरह की, बिल्कुल चौथे अध्याय में।
है ना, 76 पेज पे चर्चा थी। देखिए, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। एक है तत्व, दूसरा है अर्थ। तो तत्व तो हो गया वस्तु का भाव, और अर्थ क्या चीज है? बोले द्रव्य व गुण पर्याय का नाम अर्थ है। द्रव्य गुण पर्याय अर्थो खलु द्रव्यमहो। अर्थ क्या है? द्रव्य, द्रव्य पर्याय रूप, द्रव्य गुण पर्याय, इनकी समुदित एक नाम क्या है? बोले अर्थ। क्या क्या कहा? द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। द्रव्य व गुण पर्याय का नाम अर्थ है। तो तत्व हो गया वस्तु का भाव, और गुण क्या हो गया? तत्व हो गया वस्तु का भाव, और अर्थ हो गया वस्तु। तो दो चीजें हो गई यहां, वस्तु भी और वस्तु का भाव भी। ख्याल में आ गई क्या बात? वस्तु और वस्तु का भाव, दो बातें। तथा तत्वेन अर्थस तत्वार्थ है। तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। क्या यहां यदि तत्व श्रद्धान, अब ध्यान देना, ये क्या शब्द दे रहे हैं? यहां यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, अर्थ नहीं कहते, अकेले तत्व श्रद्धान ही कहते, तो जिसका भाव माने वो तत्व है, जिसका यह भाव है, उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोलो। केवल भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझाने की चेष्टा करता हूं थोड़ा सा। मनीष वत्सल जी, देखना क्या कह रहे हैं। दो शब्द हैं यहाँ मूल, एक शब्द का नाम है तत्व, दूसरे का नाम है अर्थ। अर्थ माने होता है वस्तु, और तत्व माने होता है भाव। ये कह रहे हैं भाव तो जानता है लेकिन वस्तु नहीं जानता। क्या? तत्व तो एक ही, तत्व माने भाव। तत् कहो या तत्व, तत्व और त्व, तत्व, तत् के साथ में त्व जुड़ा हुआ है, तो उसके भाव को तत्व कहते हैं। अर्थ माने पदार्थ। अब सुनना, पदार्थ नहीं पहचानता, भाव जानता है। भाव नहीं जानता, पदार्थ जानता है। दोनों जानना जरूरी है। जब हम व्याख्या करते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र की व्याख्या जब जब की है हमने, तो हमेशा एक उदाहरण देते रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के प्रवचनों में मिलेगा आपको। घटना बहुत पुरानी है, और हमारे पंडित जी साहब कहा करते थे, संतोष जी झांझरी जी साहब सुनाते थे। देश के आज़ादी के तत्काल बाद की घटना है। देश आज़ाद हुआ और पूरे देश में खबर फैल गई, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सम्मान होना था एक जगह पर। ट्रेन में बैठ करके सफ़र कर रहे थे। जब वे ट्रेन में बैठ करके सफ़र कर रहे थे, तो थर्ड क्लास के डब्बे में सम्मान के लिए जा रहे थे। ट्रेन फुल भरी हुई थी, और पूरी ट्रेन जा रही है महात्मा गांधी के सम्मान के लिए, और भीड़ में थर्ड क्लास के डब्बे में, बहुत खचाखच भरा हुआ डब्बा। उदाहरण ही दे रहा हूँ, और क्या। एक व्यक्ति वहाँ गांधी जी को धक्का मार रहा है। क्या? ए बुड्ढे, खड़ा होने दे मेरे को। और धक्का मारते मारते ही, क्या, इधर तो धक्का मार रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है, हाथ में चवन्नी है, और चवन्नी को ऐसे उछाल रहा है। छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। आप समझ रहे हैं? छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की है, और धक्का मार रहा है उनको ही। क्या हुआ, क्या हुआ, ये हो क्या रहा है, ये मैटर क्या है? मैटर ये है, वो महात्मा गांधी क्या व्यक्तित्व हैं, इस भाव को तो जानता है,
लेकिन जो अर्थ माने जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो व्यक्तित्व खड़े हुए हैं, उनको नहीं जानता। क्या अकेला भाव जानने से काम नहीं चलेगा? अर्थ नहीं जान रहा है, अर्थ भी तो जानना जरूरी है, व्यक्ति को जानना भी तो जरूरी है। आपने भाव तो जान लिया, महिमा तो जान ली, वैल्यू तो समझ में आ गई, लेकिन ये वैल्यू किसकी है उस चीज का ही पता नहीं है। वो व्यक्ति कौन है उस व्यक्ति को ही नहीं जान रहा है। तो अकेला भाव का जानना कार्यकारी नहीं होता। क्या अच्छा सुनो, अर्थ को जानता हो और उसका भाव नहीं जानता हो तो क्या होगा? बोले तो भी बेकार है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारी शास्त्र सभा में क्या कितने ही लोग, अभी तो कितने बड़ी सभा चलती है अपनी, इसमें कितने ही लोग सामने बैठते हैं और रोजाना आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, सामने लिखते रहते हो कुछ भी, और मैं जानता भी हूँ। कैसा जानता हूँ? हमारी सभा में आते हैं, हमारे को सुनते हैं और रोजाना जय जिनेंद्र लिखते हैं, और नाम मैं जानता हूँ कि आनंद छावड़ा जी हैं जो हमारी सभा के अंदर आते हैं। क्या मतलब अब सुनो, अब मैं ये जान लिया इस चीज़ को, संतोष कुमार जी हैं साहब, मैं जानता हूँ इनको। अच्छा जानते हो आप? सब के बारे में जान लिया, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। या मंदिर आते हैं तो मंदिर के अंदर रोजाना आमने सामने टकराते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, सामने सब बात होती है। अब एक दिन हमें सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कहीं कुछ बहुत काम था। क्या जितेंद्र जी साहब, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी जगह पर हमारे को कोई काम करवाना था, और हम सोच रहे थे यार वहाँ कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए, परिचित कोई नहीं है, कोई नहीं है, जानते नहीं है। हमने एक दिन बात की, राजीव जी, हमने कहा यार आप जानते हो क्या? उन्होंने कहा यार क्या बात करते हो यार, आप जिस ऑफिस की बात कर रहे हो उस ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी वो तो आपके प्रवचन में रोजाना आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये कौन है? मैं तो नहीं जानता यार, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूं। फिर उन्होंने परिचय कराया, अच्छा ये तो मेरे रोज आमने सामने आते हैं, ये तो मेरे से रोज जय जिनेंद्र करते हैं, ये तो बहुत मेरे से मिलते रहते, मैं तो जानता हूं इनको। तो सुनो, अब आप व्यक्ति को तो जानते हो, लेकिन व्यक्ति की अप्रोच, व्यक्ति का लेवल, व्यक्ति का भाव, उसकी कीमत, उसे नहीं जानते हो। तो इसका मतलब व्यक्ति को जाना लेकिन उसके भाव को नहीं जाना। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? व्यक्ति को जाना लेकिन व्यक्ति के भाव को नहीं जाना। क्या व्यक्ति को जाना लेकिन व्यक्तित्व को नहीं जाना, यह है भाव। तो भाव जाने बिना उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, और व्यक्ति को जानते हुए भी भाव नहीं जाना तो व्यक्ति की वैल्यू नहीं, और व्यक्ति को नहीं जाना तो अकेले भाव को जानने से भी कुछ भी नहीं होगा। यहां टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं, अरे टोडरमल जी क्यों? तत्वार्थ सूत्र के सभी व्याख्याकार नेमीचंद, ये समझ लीजिए आप, अकलंक देव आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या लिखा यहाँ? क्या संजय जी साहब क्या लिखा उन्होंने? कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अकेले तत्व का श्रद्धा नहीं, अकेले अर्थ का श्रद्धा नहीं। मैं अनेक उदाहरणों से आपको चर्चा कर सकता हूं। व्यक्ति वस्तु को तो जानता है लेकिन भाव नहीं जानता है। क्या पहले ऐसा उदाहरण देते थे, बहुत पहले, 20 साल पुरानी बात कह रहा हूं, कम से कम, और ज्यादा 25 साल पुरानी बात। इस तरह का उदाहरण देते थे कि टेप रिकॉर्ड होते हैं ना, टेप रिकॉर्ड। क्या मनीष वत्सल जी साहब, आपके यहाँ 2006 में 10 लक्षण पर्व किया था मैंने, 2006 में साधना नगर मंदिर में। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर व्याख्यान चलते थे, सुबह प्रवचन अलग होता था, फिर तत्वार्थ सूत्र पे व्याख्यान अलग होता था, फिर दोपहर में क्लास अलग लेता था और शाम को प्रवचन अलग करता था। 4 समय चलता था। और एक समय आदरणीय दादा, छोटे दादा हुकमचंद जी भारिल साहब का प्रवचन चलता था। 4 समय चलता था, सब आपको पता होगा, इंदौर के रहने वाले हो। तो तत्वार्थ सूत्र की क्लास चलती थी दोपहर 10 बजे के आसपास, तो सब मंदिरों के सब लोग इकट्ठे होकर के आ जाते थे। उस समय भी वो टेप रिकॉर्ड चलते थे, वो रिकॉर्डिंग वाले, क्या बटन दबा करके रिकॉर्ड करने वाले। तो उस समय ये उदाहरण देता था मैं कि टेप किसे कहते हैं? बोलो, टेप रिकॉर्ड क्या होता है? टेप रिकॉर्ड किसे कहते हैं? तो बोले टेप रिकॉर्ड नहीं जानते आप? जैसा आप बोलो
वैसा का वैसा जिस चीज में वैसा का वैसा रिकॉर्ड हो जाए और वो वैसा का वैसा रिपीट कर देवे, वो टेप रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जैसा बोले वैसा का वैसा ही सामने से फिर वो वैसा का वैसे ही आ जाएगा उसके अंदर कि हाँ वो एक चीज होती है, उसका नाम है टेप रिकॉर्ड। तो एक काम कर, अंदर से टेप रिकॉर्ड ले आ या बाहर से टेप रिकॉर्ड लेकर के आ, टेप रिकॉर्ड चाहिए यार अपने को। तो वो व्यक्ति गया, वो भाव तो समझ गया क्या है, लेकिन वस्तु को नहीं पहचानता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लाएगा जो व्यक्ति सुन करके तुरंत रिपीट करने की योग्यता रखता हो। बात को बता देता हो, बोले ये टेप रिकॉर्ड है, क्योंकि ये जैसा सुनते हैं वैसा का वैसा रिपीट कर देता है, वो टेप रिकॉर्ड है। हमने किसी व्यक्ति से कहा यार ये बाल्टी है पानी की, ये इतना बड़ा घड़ा रखा हुआ है, पानी पीना है, एक काम कर, कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है यहाँ चारों तरफ, एक काम कर तू गिलास ले आ। बच्चे को भेजा हमने, 5 साल का बच्चा था, तू जानता है गिलास? हाँ जानता हूँ, कि जा लेकर के आ। वो गया चारों तरफ, देखा उसने, और देख करके घूम फिर करके वापस आ गया और कहता है मुझे तो गिलास नहीं मिला। फिर दूसरे को भेजा कि तू जाए यार, देख करके लेकर के, पानी पीना है यार, प्यासा बैठा हूँ इतनी देर से, घड़ा है, मटके को उठा करके कैसे पानी पीऊंगा? अरे मैं ले आता हूँ अभी जा करके। वो गया और गिलास नहीं मिला तो लोटा उठा करके ले आया, गिलास नहीं मिला तो प्याला उठा करके ले आया, गिलास नहीं मिला तो कोई दूसरा बर्तन ले आया। अब हमें आपसे पूछना है कि बोलो, पहला वाला व्यक्ति वस्तु तो जानता था लेकिन भाव नहीं जानता था, ये दूसरे वाला व्यक्ति भाव जानता था, तो काम हो गया कि नहीं हुआ? गिलास का भाव क्या होता है? मटका रखा हुआ है और मुझे पानी पीना है, तो गिलास का भाव क्या है? बोले ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिस पदार्थ के माध्यम से घड़े में से पानी निकाल करके पिया जा सके, उस वस्तु का नाम है गिलास। समझ में आ रही है बात? भाव जानेगा तो लौट करके नहीं आएगा, काम कर लेगा। जैसे समझ लीजिए किसी चीज को खोलना है क्या हमारे को, और उसके लिए क्या चाहिए? स्क्रू ड्राइवर, पेचकस चाहिए उसको खोलने के लिए। अब देखा घर के अंदर कहीं नहीं मिल रहा था, पेचकस नहीं मिल रहा था, पेचकस नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा चलो एक काम करो, कोई पत्ती वगैरह है क्या, कुछ ऐसी पैनी क्या, वो घर में तलाशो क्या। तो वो देखा, चक्कू देखा, तो चक्कू भी नहीं मिला। अब चक्कू भी नहीं मिला, नाइफ नहीं मिला, तो क्या करें यार, पड़ोस से देख, पड़ोस से मांग जरा। तो पड़ोस में जाकर के मांगा, हमने कहा भाई साहब चक्कू चाहिए, भाई साहब चक्कू चाहिए। तो उसने कहा यार चक्कू तो नहीं है, लेकिन तुम काम तो बताओ क्या। तो बोले, अब जब काम बताया उसको, तो उसने कहा अरे तुम चक्कू मांग रहे हो, चिमटा मांग रहे हो, मेरे पास तो स्क्रू ड्राइवर है ना, डायरेक्ट ही पेचकस है ना। कहने का मतलब ये है, जिस काम के लिए जिस चीज की जरूरत हो वो वस्तु भी ख्याल में होनी चाहिए और उसका भाव भी ख्याल में होना चाहिए। भाव ख्याल में होने से भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, और वस्तु और भाव दोनों यदि ख्याल में हो तो काम बहुत अच्छा हो जाता है। क्या देखिए, यहाँ जो वस्तु की चर्चा चल रही है क्या, उस वस्तु का नाम है जीवादि पदार्थ। देखो यहाँ प्रकरण, मैं समझता हूँ ये 2 लाइनें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। श्रद्धान के बिना भाव कार्यकारी नहीं है, और अर्थ श्रद्धान के बिना, अर्थ श्रद्धान ही कहते हैं, तो फिर भाव श्रद्धान के बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। नीचे देखिए, जैसे अब समझा रहे हैं पंडित जी साहब, महत्वपूर्ण बात है। जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का तो श्रद्धान हो, क्या कहा? जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक का श्रद्धान है। ज्ञान दर्शनादिक क्या होते हैं? भाव। ज्ञान दर्शनादिक क्या होते हैं? गुण। ज्ञान दर्शनादिक क्या होते हैं? आत्मा की शक्तियाँ, गुण, धर्म, जो भी कहो आप उन्हें। और वर्णादिक क्या हैं? बोले ये भी वस्तु के गुण धर्म हैं, इनका तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह जानपना है। श्रद्धा है बिल्कुल वैसा, भाव का श्रद्धान है, ये जानपना है। इनमें ये देखो, ये जानपना दिखाई दे रहा है। यह श्वेतपना है, ये सफ़ेद है, नहीं बिल्कुल ये सफ़ेद है ये वस्तु, इत्यादि प्रतीति हो, ये भाव का श्रद्धान हो गया। पुद्गल के भाव हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, उनका श्रद्धान हो गया।
जीव का भाव है जाननपन, उसका भी श्रद्धान हो गया। परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है और मैं आत्मा हूं। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? वस्तु क्या है ये जिसका जानपना बतलाया यार? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। बोले काम नहीं चलेगा कि साहब चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग लक्षण होता है चेतन का, लेकिन वो उपयोग स्वरूप आत्मा मैं हूं। तथा वर्णादिक पुद्गल का स्वभाव है और पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। ऐसा पदार्थ का श्रद्धान न हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्या? यदि ऐसा पदार्थ का श्रद्धान नहीं हो तो अकेले भाव के श्रद्धान से क्या कर लिया आपने? गुणों को जान लिया तो क्या हो गया उससे? जैसे शाम को प्रकरण चला था ना अपना, कुछ दिन पहले जो प्रकरण चला था, माने विशेष गुणों के संदर्भ में हमने जान लिया जीव के विशेष गुण कौन कौन से हैं। बच्चे फटाफट बोलते हैं। बोले पुद्गल के विशेष गुण कौन से हैं? बोले फटाफट बोल देते हैं। सारे विशेष गुण जान लिए हमने। बोले भाव तो जान लिए, लेकिन ऐसा भाव का जानना कुछ कार्यकारी नहीं है जब तक कि ये भाव मेरे में है, ये भाव मुझ में है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञायक आत्म तत्व हूँ, ये श्रद्धान जरूरी है। मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं अचेतन नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मुझ में जड़त्वपना नहीं है, मुझ में चेतनत्व है, ये श्रद्धान। तथा जैसे मैं आत्मा हूँ, अब समझ लेना, अब सेकंड स्टेप। अभी तक तो क्या कहा? भाव का श्रद्धान था लेकिन वस्तु का नहीं था। ज्ञान दर्शन आदि चेतना का श्रद्धान था लेकिन वो चेतना मुझ में है या मैं वो वस्तु हूं, ऐसे वस्तु को नहीं जानता था। अब दूसरी गलती, तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया। और लो क्या करो? मैं आत्मा हूं, हवा में उड़ता हूं, मैं आत्मा हूं, क्या खा जाऊंगा, मैं आत्मा हूं। मैंने आत्मा का मतलब तुम समझ क्या रहे हो? तुम आत्मा होगा मतलब आत्मा क्या होता है ऐसा समझ लिया। जैसे पहले ये कहता था कि तुम कौन हो, कि संजीव गोधा मेरा नाम है, मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। अच्छा, अब क्या कहने लग गया कि तुम कौन हो? कि शुद्धात्म है मेरा नाम। लो ये क्या किया भाई साहब? अब अपना नाम शुद्धात्म बताना चालू कर दिया, अब अपना नाम आत्मा बताना चालू कर दिया। तो जैसे पहले नाम निक्षेप से कुछ भी नाम समझ लेता था, ऐसे ही नाम निक्षेप से यदि अपने आप को आत्मा समझ लिया तो कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। नाम ही तो जाना है और क्या किया है। क्या कह रहे हैं? कहाँ आगे? तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया। तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। माने ज्ञान दर्शन आदि के बिना मैं जाननहार तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं चैतन्य हूँ, चेतना मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा लक्षण है, ज्ञान दर्शन का व्यापार ये मेरा काम है। इन लक्षणों के बिना मैं आत्मा हूँ ये शब्द क्या कार्यकारी है? कौन सा न्याय हो जाएगा इससे? मैं आत्मा हूँ साहब, लेकिन आत्मा कैसा होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा के गुणधर्म क्या हैं? आत्मा की शक्तियाँ कौन सी हैं? मूल स्वरूप क्या है उस चैतन्य तत्व का? ये नहीं जाने तो बोले ये पदार्थ का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्या? इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी है। कितने गजब के शब्द हैं पंडित जी, किस गहराई में जाकर के इस लक्षण की बात कर रहे हैं। तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान कार्यकारी है। अकेले तत्व का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है, अकेले अर्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। अर्थ का श्रद्धान हो लेकिन तत्व सहित हो, तत्व का श्रद्धान हो लेकिन अर्थ सहित हो। इस तरह से दो शब्द यहाँ मूल में दिए हैं, एक तत्व शब्द दिया है, एक अर्थ शब्द दिया है, और दोनों को मिलकर के बनता है तत्वार्थ। क्या? तत्वार्थ।
तत्व प्लस अर्थ तत्वार्थ, अथवा जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है। अब समझना, जीवादिक जो है ना, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनको तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। माने जीव शब्द कहने पर उसका भाव वासन भी होना चाहिए, और जीव शब्द कहने पर जीव नामक पदार्थ है ये बात भी होनी चाहिए। इसलिए तत्वमेवार्थ तत्वार्थ, तत्वमेवार्थ तत्वार्थ, जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा चल रही थी, सम्यक दर्शन के पहचान चिन्ह की बात चल रही है। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन को कैसे पहचाना जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो बोले तत्वार्थ श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, तत्व सो ही अर्थ उसका श्रद्धान ये तत्वार्थ श्रद्धान है। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, अच्छा कहीं कह भी देवे कोई बात नहीं, पंडित जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, यदि कोई कह देवे भैया 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का है, कोई बात नहीं। और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, 9 पदार्थ सम्यक 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया, वहां विरोध नहीं जानना, क्योंकि जो तत्व है वो अर्थ सहित है, जो अर्थ है वो तत्व सहित है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पदार्थ हो और उसमें उसका भाव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाव हो और पदार्थ नहीं हो, दोनों का अविनाभाव संबंध है। दव्येण विणान गुणा गुणेहिम दव्वम विणान संभवति। क्या द्रव्य के बिना, हाँ बोलो आप, ऐसा होता है दुकान पर जाकर के आप खड़े हुए और आप नाम नहीं जानते, तो आप वो दुकानदार पूछता है आपको क्या चाहिए, किस काम से चाहिए ये बतलाओ, तो आप काम बतलाते हो तो दुकानदार भाव समझ करके पदार्थ देता है, और हाँ यही पदार्थ, यही था, तो भाव समझ जाता है तो दुकानदार निकाल करके दे देता है ना। किस प्रयोजन से, किराने की दुकान है मान लीजिए, उस किराने की दुकान पर कितने तरह के सामान हैं, और सामने आकर के कहा कि यार मुझे क्या चीज़ चाहिए पता नहीं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, तो तू क्या काम के लिए चाहिए, कि नहीं पेंसिल है मेरे पास में उसको छीलने के लिए चाहिए, और शार्पनर चाहिए तुझे, कि नहीं वो पेंसिल जो होती है मैं लिखता हूँ गलत हो जाता है तो फिर उसको कैसे करूँ, अच्छा तुझे रबड़ चाहिए क्या, हाँ ये देखिए, हाँ यही। आप कितने क्या 50 उदाहरण दिए जा सकते हैं, उदाहरणों में क्या है, अपनी फैक्ट्री के होते हैं, जितने चाहो उतने लगा लो। देखो बात कह रहे हैं, इस प्रकार तत्व और अर्थ 2 पद कहने का प्रयोजन है। इस तरह यहाँ 2 पद दिए हैं, तत्व और अर्थ, उनकी चर्चा हमने यहाँ आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से की है। अब ये तत्वार्थ 7 ही क्यों होते हैं, इसकी बहुत मार्मिक चर्चा कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दोपहर में 2:30 बजे 262 नंबर प्रवचन क्षत्र चूड़ामणि, आज वीडियो प्रवचन है, और आज चर्चा किसकी है, बोधि दुर्लभ भावना की। बहुत सुंदर महिमा बतलाई है दादा की पंक्तियों के आधार पर। 2:30 बजे वो चर्चा चलेगी, लगभग 3:30 बजे शॉर्ट वीडियो आपके सामने आएगा, और रात को 8 बजे जो चर्चा चल रही है वो यथावत चली रही है। अभिजनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सताणम, नमो हरिहंताणम।